जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। सोशल मीडिया पर अक्सर मैं दबे कुचले, शोषित, वंचित और पिछड़े समाज के हक अधिकार की आवाज को उठाता रहता हूं। लेकिन इन दिनों एक खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल वो खबर ये है कि सोशल मीडिया पर एसपी सिंह बघेल का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एसपी सिंह बघेल वही हैं जो आगरा की सुरक्षित सीट से मौजूदा सांसद हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल का जबरदस्त तरीके से विरोध ये जाहिर करता है कि उनसे कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा भी है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन दिनों एक पोस्टर जमकर के वायरल हो रहा है कि योगी मोदी तुमसे बैर नहीं, एसपी सिंह बघेल तुम्हारी खैर नहीं। कहीं ना कहीं इस तरह से जो है एक पोस्टर जबरदस्त तरीके से जब वायरल किया गया तो तुरंत हमने जो है इस पोस्टर को कवर अप किया। और पोस्टर को कवर अप करने के बाद में हमें एक चीज एहसास हो गई, एक चीज साफ क्लियर हो गई कि दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज से जो लोग भी निकल करके आगे बढ़ते हैं उनको रोकने के लिए तमाम तरह की बाधाएं सामने आती हैं। जो ये स्क्रीन पे आप पोस्टर देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे पोस्टर को शो ऑफ कर देता हूँ। इस पोस्टर में साफ तौर पे लिखा हुआ है समस्त क्षत्रिय समाज। यानी कि जो समाज अपने आप को क्षत्रिय समाज कहता हुआ इस पोस्टर में दिख रहा है, वही समाज आज एसपी सिंह बघेल से पूर्ण रूप से नाराज है। इससे पहले भी छोटे मोटे विवाद होते रहे हैं और विवादों की कहीं ना कहीं जो जड़ रही है वो कहीं ना कहीं जातीय, कहीं ना कहीं विषमता रही है। जातीय दंगे, हल्के फुल्के जो जातीय दंगे बनाए गए थे, नहीं, जातीय दंगे बनाए गए और उन दंगों की वजह से जो है कहीं ना कहीं आपसी भेदभाव कुछ जातियों में पैदा होने लगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और अब जो है एतमादपुर आगरा के अंदर जो है इस तरह के पोस्टर लगना कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर करता है कि क्षत्रिय समाज एसपी सिंह बघेल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और कई सूत्रों से ये भी पता चला कि आगरा की सुरक्षित सीट से कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एसपी सिंह बघेल का टिकट हो। लेकिन आला कमान जो चाहे होगा वही, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके बाद भी जो है क्षत्रिय समाज लगातार एसपी सिंह बघेल का पोस्टर लगा करके विरोध कर रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को आगरा लोकसभा सीट से एक बार फिर चुना है। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि लगातार एसपी सिंह बघेल को आगरा लोकसभा सीट पे चुना जा रहा है, तो उनकी पकड़ की वजह से चुना जा रहा है। और क्योंकि वो अनुसूचित जाति, धनगर जाति से आते हैं और बघेल उपनाम जो है, टाइटल जो है वो लगाते हैं। और कोर्ट में इस बात को लेकर के केस भी चल रहा था उनका। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अभी तक जो है वो पूर्ण रूप से कोर्ट कचहरी और कानूनन रूप से लगभग सुरक्षित, अभी तक किसी भी तरह की कोई खास आंच नहीं आई है उनके प्रमाण पत्र को लेके। क्योंकि इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चे के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग की भी उन्होंने राजनीति की है। और धनगर प्रमाण पत्र बनवाने के बाद में वो अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र से आगरा की सुरक्षित लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। लेकिन इस तरह से विरोध होना कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं साथियों कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो दलित जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, क्या इनको बढ़ने का अधिकार नहीं मिल सकता? कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो लगातार दबे कुचले और शोषित वंचितों का एक कहीं ना कहीं अपना मंच मजबूती से तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप में इतने हौसले रखते हैं कि बहुजन समाज की आवाज को ताकत दे पा रहे हैं। बहुजन समाज में हर वो तबका आता है जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है। शोषित और वंचित मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब शोषित और वंचित कह देते हैं तो यहाँ किसी भी जाति की बात नहीं होती, हर उस वर्ग की बात हो जाती है जो वास्तव में शोषित है, जो वास्तव में वंचित है। क्योंकि साथियों, कभी भी एक जाति से, कभी भी एक धर्म से राजनीति नहीं होती। सभी को साथ लेकर चलना ही भारत की खूबसूरती है। और हमने हमेशा चाहा कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो भी समाज, जो भी धर्म रह रहे हैं,
वो हमेशा खुशहाल रहें, लेकिन सबको सत्ता की जो भागीदारी है वो समान रूप से मिलनी चाहिए। अब मौजूदा दौर में जो एसपी सिंह बघेल का विरोध जिस तरह से हो रहा है, ये विरोध कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासत के नए रास्ते भी खोल सकता है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी इस पोस्टर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा साथ में। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।